वणक्कम चोलामंडलम। परम आदरणीय आदिनम मठाधीशगण, चिन्मया मिशन के स्वामीगण, तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी डॉक्टर एल. मुरुगन जी, स्थानीय सांसद थिरुमा बलवन जी, मंच पर मौजूद तमिलनाडु के मंत्री, संसद में मेरे साथी आदरणीय श्री इलैयाराजा जी, सभी ओदवारों, भक्त, स्टूडेंट्स, कल्चरल हिस्टोरियंस और मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमः शिवाय। नमः शिवाय। वार्धा नादन ताल वार्धा इमेई पोळदम येन नेंजिल निंगादान ताल वार्धा। मैं देख रहा था कि जब जब नयनार नागेंद्रन का नाम आता था, चारों तरफ उत्साह का वातावरण से एकदम से माहौल बदल जाता था। साथियों, एक प्रकार से राजराजा की ये श्रद्धा भूमि है और उस श्रद्धा भूमि में इलैयाराजा ने आज जिस प्रकार से शिव भक्ति में हम सबको डुबो दिया, सावन का मास हो, राजराजा की श्रद्धा भूमि हो और इलैयाराजा की ये तपस्या हो, कैसा अद्भुत वातावरण, बहुत अद्भुत वातावरण। और मैं तो काशी का सांसद हूं और जब ओम नमः शिवाय सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथियों, शिव दर्शन की अद्भुत ऊर्जा, श्री इलैयाराजा का संगीत, ओदवार का मंत्रोच्चार, वाकई ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आत्मा को भाव विभोर कर देता है। साथियों, सावन का पवित्र महीना और बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण शुरू होने के 1000 ईयर्स का ऐतिहासिक अवसर, ऐसे अद्भुत समय में मुझे भगवान बृहदेश्वर शिव के चरणों में उपस्थित होकर के पूजा करने का सौभाग्य मिला है। मैंने इस ऐतिहासिक मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण और भारत की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना की है। मेरी कामना है भगवान शिव का आशीर्वाद सबको मिले। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। साथियों, मुझे यहां आने में विलंब हुआ। मैं यहां तो जल्दी पहुंच गया था, लेकिन भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने जो अद्भुत प्रदर्शनी लगाई है, ज्ञानवर्धक है, प्रेरक है और हम सब गर्व से भर जाते हैं कि 1000 साल हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से मानव कल्याण को लेकर के दिशा दी
कितनी विशालता थी, कितनी व्यापकता थी, कितनी भव्यता थी। और ने बताया मुझे पिछले एक सप्ताह से हजारों लोग ये प्रदर्शनी को देखने के लिए आ रहे हैं। ये दर्शनीय है और मैं तो सबको कहूंगा कि इसको आप जरूर देखें। साथियों, आज मुझे यहां चिन्मय मिशन के प्रयासों से तमिल गीता की एल्बम लॉन्च होने का अवसर भी मिला है। ये प्रयास भी विरासत को सहेजने के हमारे संकल्प को ऊर्जा देता है। मैं इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, चोला राजाओं ने अपने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया तक किया था। ये भी एक संयोग है कि मैं कल ही मालदीव से लौटा हूं और आज तमिलनाडु में इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं, शिव के साधक भी शिव में ही समाहित होकर उनकी ही तरह अविनाशी हो जाते हैं। इसलिए शिव की अनन्य भक्ति से जुड़ी भारत की चोला विरासत भी आज अमर हो चुकी है। राजराजा चोला, राजेंद्र चोला, ये नाम भारत की पहचान और गौरव के पर्याय है। चोला साम्राज्य का इतिहास और विरासत ये भारत के वास्तविक सामर्थ्य का, ट्रू पोटेंशियल का उद्घोष है। ये भारत के उस सपने की प्रेरणा है जिसे लेकर आज हम विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसी प्रेरणा के साथ राजेंद्र चोला द ग्रेट को नमन करता हूं। पिछले कुछ दिनों में आप सभी ने आड़ी तिरुवादिरी उत्सव मनाया है। आज उसका समापन इस भव्य कार्यक्रम के रूप में हो रहा है। मैं इसमें सहयोग करने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूं। साथियों, इतिहासकार मानते हैं कि चोला साम्राज्य का दौर भारत के स्वर्णिम युगों में से एक था। इस युग की पहचान उसकी सामरिक ताकत से होती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत की परंपरा को भी चोला साम्राज्य ने आगे बढ़ाया था। इतिहासकार लोकतंत्र के नाम पर ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, लेकिन कई सदी पहले चोला साम्राज्य में कुड़ा वोलोई अमयिप से लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव होते थे। आज दुनिया भर में वाटर मैनेजमेंट और इकोलॉजी प्रिजर्वेशन की इतनी चर्चा होती है। हमारे पूर्वज बहुत पहले से इनका महत्व समझते थे। हम ऐसे बहुत से राजाओं के बारे में सुनते हैं जो दूसरी जगह पर विजय प्राप्त करने के बाद सोना, चांदी या पशुधन लेकर आते थे। लेकिन देखिए, राजेंद्र चोला की पहचान वे गंगाजल लाने के लिए है। वो गंगाजल ले आए थे। राजेंद्र चोला ने
उत्तर भारत से गंगा जल लाकर दक्षिण में स्थापित किया। गंगा जलमयम जयस्तंभम, उस जल को यहां चोला गंगा येरी, चोला गंगा झील में प्रवाहित किया गया, जिसे आज पोन्नेरी झील के नाम से जाना जाता है। साथियों, राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड चोलपुरम कोविल की स्थापना भी की थी। यह मंदिर आज भी विश्व का एक आर्किटेक्चरल वंडर है। ये भी चोला साम्राज्य की ही देन है कि मां कावेरी की इस धरती पर मां गंगा का उत्सव मनाया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि आज उस ऐतिहासिक प्रसंग की स्मृति में एक बार फिर गंगा जल को काशी से यहां लाया गया है। अभी यहां मैं जब पूजा पाठ करने के लिए गया था, विधि पूर्वक अनुष्ठान संपन्न किया गया है, गंगा जल से अभिषेक किया गया है। और मैं तो काशी का जनप्रतिनिधि हूं और मेरा मां गंगा से एक आत्मीय जुड़ाव है। चोला राजाओं के ये कार्य, उनसे जुड़े ये आयोजन, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के महायज्ञ को नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई गति देते हैं। भाइयों बहनों, चोला राजाओं ने भारत को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोया था। आज हमारी सरकार चोला युग के उन्हीं विचारों को आगे बढ़ा रही है। हम काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे आयोजनों के जरिए एकता के सदियों पुराने सूत्रों को मजबूत बना रहे हैं। गंगईकोंड चोलपुरम जैसे तमिलनाडु के प्राचीन मंदिरों का भी एएसआई के जरिए संरक्षण किया जा रहा है। जब देश की नई संसद का लोकार्पण हुआ तो हमारे शिव आधीनम के संतों ने उस आयोजन का आध्यात्मिक नेतृत्व किया था। सब यहां मौजूद है। तमिल संस्कृति से जुड़े पवित्र सेंगोल को संसद में स्थापित किया गया है। मैं आज भी उस पल को याद करता हूं तो गौरव से भर जाता हूं। साथियों, मैंने अभी चिदंबरम के नटराज मंदिर के कुछ दीक्षितरों से मुलाकात की है। उन्होंने मुझे इस दिव्य मंदिर का पवित्र प्रसाद भेंट किया, जहां भगवान शिव की नटराज रूप में पूजा होती है। नटराज का ये स्वरूप, ये हमारी फिलॉसफी और साइंटिफिक रूट्स का प्रतीक है। भगवान नटराज की ऐसी ही आनंद तांडव मूर्ति दिल्ली के भारत मंडपम की शोभा भी बढ़ा रही है। इसी भारत मंडपम में G20 के दौरान दुनिया भर के दिग्गज नेता जुड़े थे। साथियों, हमारी शैव परंपरा ने भारत के सांस्कृतिक निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। चोला सम्राट इस निर्माण के
अहम आर्किटेक्ट थे। इसलिए आज भी शैव परंपरा के जो जीवंत केंद्र है तमिलनाडु उनमें बेहद अहम है। महान नयनमार संतों की लीगेसी, उनका भक्ति लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, हमारे पूज्य आधीनमों की भूमिका, उन्होंने सोशल और स्पिरिचुअल फील्ड में एक नए युग को जन्म दिया है। साथियों, आज दुनिया जब इंस्टेबिलिटी, वायलेंस और एनवायरमेंट जैसी समस्याओं से जूझ रही है, ऐसे में शैव सिद्धांत हमें सॉल्यूशंस का रास्ता दिखाते हैं। आप देखिए, तिरुमूलर ने लिखा था, अनबे शिवम, अर्थात प्रेम ही शिव है, लव इज शिवा। आज अगर विश्व इस विचार को एडॉप्ट करे तो ज्यादातर क्राइसिस अपने आप सॉल्व हो सकती है। इसी विचार को भारत आज वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर के रूप में आगे बढ़ा रहा है। साथियों, आज भारत विकास भी, विरासत भी इस मंत्र पर चल रहा है। आज का भारत अपने इतिहास पर गर्व करता है। बीते एक दशक में हमने देश की धरोहरों के संरक्षण पर मिशन मोड में काम किया है। देश की एंशियंट स्टैच्यूज और आर्टिफैक्ट्स जिन्हें चुराकर विदेशों में बेच दिया गया था, उन्हें वापस लाया गया है। 2014 के बाद से 600 से ज्यादा प्राचीन कलाकृतियां, मूर्तियां दुनिया के अलग अलग देशों से भारत वापस आई है। इनमें से 36 खास तौर पर हमारे तमिलनाडु की है। आज नटराज, लिंगोद्भव, दक्षिण मूर्ति, अर्धनारीश्वर, नंदीकेश्वर, उमा परमेश्वरी, पार्वती, समंदर, ऐसी कई महत्वपूर्ण धरोहरें अब फिर से इस भूमि की शोभा बढ़ा रही है। साथियों, हमारी विरासत और शैव दर्शन की छाप अब केवल भारत तक या इस धरती तक ही नहीं, जब भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बना, तो हमने चंद्रमा के उस पॉइंट को भी शिव शक्ति नाम दिया। चंद्रमा के उस अहम हिस्से की पहचान अब शिव शक्ति के नाम से होती है। साथियों, चोला युग में भारत ने जिस आर्थिक और सामरिक उन्नति का शिखर छुआ है, वो आज भी हमारी प्रेरणा है। राजा चोला ने एक पावरफुल नेवी बनाई। राजेंद्र चोला ने इसे और सुदृढ़ किया। उनके दौर में कई प्रशासनिक सुधार भी किए गए। उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सशक्त बनाया, एक मजबूत राजस्व प्रणाली लागू की गई, व्यापारिक उन्नति, समुद्री मार्गों का इस्तेमाल,
कला और संस्कृति का प्रचार प्रसार भारत हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। साथियों, चोला साम्राज्य के नए भारत के निर्माण के लिए एक प्राचीन रोड मैप की तरह है। यह हमें बताता है, अगर हमें विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें एकता पर जोर देना होगा। हमें हमारी नेवी को, हमारी डिफेंस फोर्सेस को मजबूत बनाना होगा। हमें नए अवसरों को तलाशना होगा और इस सबके साथ ही अपने मूल्यों को, उसको भी सहेज कर रखना होगा। और मुझे संतोष है कि देश आज इसी प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज का भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। और आज जब मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, 3-4 किलोमीटर का रास्ता काटते हुए, और अचानक मैंने देखा एक बड़ा रोड शो बन गया और हर एक के मुंह से ऑपरेशन सिंदूर का जय जयकार हो रहा था। ये पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई चेतना जगाई है, नया आत्मविश्वास पैदा किया है और दुनिया को भी भारत की शक्ति को स्वीकार करना पड़ रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि राजेंद्र चोला ने गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण कराया तो उसके शिखर को तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर से छोटा रखा। वो अपने पिता के बनाए मंदिर को सबसे ऊंचा रखना चाहते थे। अपनी महानता के बीच भी राजेंद्र चोला ने विनम्रता दिखाई थी। आज का नया भारत इसी भावना पर आगे बढ़ रहा है। हम लगातार मजबूत हो रहे हैं, लेकिन हमारी भावना विश्व बंधु की है, विश्व कल्याण की है। साथियों, अपनी विरासत पर गर्व की भावना को आगे बढ़ाते हुए आज मैं यहां एक और संकल्प ले रहा हूं। आने वाले समय में हम तमिलनाडु में राजराजा चोला और उनके पुत्र और महान शासक राजेंद्र चोला प्रथम की भव्य प्रतिमा स्थापित करेंगे। ये प्रतिमाएं हमारी ऐतिहासिक चेतना का आधुनिक स्तंभ बनेगी। साथियों, आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि भी है। विकसित भारत का नेतृत्व करने के लिए हमें डॉक्टर कलाम, चोला राजाओं जैसे लाखों युवा चाहिए।
शक्ति और भक्ति से भरे ऐसे ही युवा 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करेंगे। हम साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। इसी भाव के साथ मैं एक बार फिर आज के इस अवसर की आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वणक्कम।